एक ही दिन हुआ है, बल्कि 24 घंटे भी नहीं हुए और पूरे हिंदुस्तान का दिल ऐसा है जैसे टूट गया। उम्मीद बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमें लगा कि वो 12 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। 19 नवंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी वजह रही, दिल बड़ा टूटा है। लेकिन क्या जरूरत थी आपको इस तरह की पिच बनाने की? चेपॉक का मुकाबला, लखनऊ का मुकाबला, ये एक इंडिकेशन था कि आप गड्ढा बनाओगे, गड्ढे में गिरोगे। आपने इस तरह की पिच बनाई, वहीं पर दिख गया था आप अपनी ताकत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। क्यों? आप क्यों ये सब करते हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मिस्टर केजरी पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप का हुआ इख्तिताम, लेकिन उसके अभी ड्रामे बाकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं विक्रम गुप्ता ने जो इंकशाफात किए हैं, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ही दिन हुआ है, बल्कि 24 घंटे भी नहीं हुए और पूरे हिंदुस्तान का दिल ऐसा है जैसे टूट गया। उम्मीद बहुत ज्यादा थी क्योंकि भारत की टीम जिस तरह खेलकर वर्ल्ड कप फाइनल में आई, कि तीसरा वर्ल्ड कप भारत आ रहा है, बल्कि भारत में ही रह जाएगा। हमें लगा कि वो 12 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। 19 नवंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यार बेटर टीम जीती, जो टीम डिजर्व करती थी वो जीती। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की टीम ने 10 मैच बड़े जबरदस्त खेले, वी आर प्राउड ऑफ द टीम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप 100% जीत ना हो, वर्ल्ड कप मिलता नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनल में जरूर भारत गया, लेकिन वही पुरानी दिक्कत, वही पुरानी कमजोरी बार बार टीम के सामने आ जाती है। और इस टीम के लिए मतलब पिछले 10 साल से दिक्कतें क्या आ रही हैं कि 10 साल में भारत 5 आईसीसी फाइनल खेला है और सब एक तरफा हारा है। क्या ये स्किल पे बात आ जाती है, या फिर ये बात जो है साइकोलॉजिकल? क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे तो भाई फिर अगला वर्ल्ड कप कब आएगा? क्या उसमें भी ऐसे ही होगा कि आप इतनी नजदीक जाएंगे, हाथ लगा के वापस आ जाएंगे? एक क्रिकेटर के नाते आपका दिल शायद फैन से ज्यादा टूटा हो, लेकिन ये हुआ क्या कल? तो सीखना पड़ेगा हमको कि कैसे किस तरीके से करें। बस एक स्टेप अभी रहते हैं। जिस तरीके से हम खेलते हैं 2014 में, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे थे उधर श्रीलंका में, काफ़ी टाइम हताश रही थी हमारी टीम। उसके 2015 में हम वर्ल्ड कप जब गए थे खेलने उधर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हम 2015 में जब हारे उधर सेमीफाइनल से, मतलब बैक टू बैक हुआ काफ़ी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को, और जो स्टेज में रहना है उसमें प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम टू फार अहेड सोचते हैं कि और फास्ट में चले जाते हैं, और आई एम श्योर कि वो सारे प्रोफेशनल एथलीट हैं, दे नो हाउ टू डू देयर बेस्ट। बजू ऐसा नहीं है कि आपकी 2011 की टीम पर दबाव नहीं था। आप 7 में तो पहले दौर में टीम हार गई थी, 3 में फाइनल खेल के हारी थी, लेकिन क्या हुआ कि वो जो दिक्कतें थी उसको आप लोगों ने मतलब उसको ठीक किया। फिर आप 2011 में आए, उस वक्त भी तो उम्मीदों का पहाड़ था, पूरा हिंदुस्तान कहता था वर्ल्ड कप जीतना है। इस बार भी वैसे ही था, और मेरा तो ये मानना है कि ये ऊर्जा भी बनती है। लेकिन आपको लगता है कि नॉकआउट गेम्स में जो पिछले 10 साल में चल रहा है, ये ऊर्जा की बजाय इतना दबाव लेकर आता है, खिलाड़ी उस दिन उठते हैं, एक डेस्परेशन होती है पूरे मुल्क को जीतना जीतना जीतना, और आप ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा कोशिश के चक्कर में आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। हाँ, देखिए, दो चीजें हो सकती है उसमें। एक तो दबाव जो है वो आपको या तो बेस्ट बनाता है या फिर थोड़ा आपको दबा देता है, तो आपका जो बेस्ट है वो निकल नहीं पाता है। तो हमने सर्टनली देखा है कि इंडिया टीम ने डोमिनेट किया पूरे इस वर्ल्ड कप में, किसी भी टीम को सामने खड़े नहीं होने दिया। बट जब फाइनल आया तो फिर वो बड़ा मैच, जब रोहित जब तक खेल रहे थे मुझे लगा नहीं कि टीम किसी भी तरीके से उसी दबाव में है, फाइनल तक पहुंचे हो। और वैसी ही उम्मीद थी कि ये टीम जो है निडर टीम है और ये जीतेगी, और ये सबसे बड़ा शायद मौका था। और ऑफ कोर्स हमसे ज्यादा जो है वो प्लेयर निराश होंगे, प्लेयर के मन में बहुत दुख होगा, बहुत उदास होंगे। मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को, बट आई बिलीव दैट कि ये शायद हमने ये बहुत बड़ा मौका जो है हमारे हाथ से जाने दिया। और नहीं, आपने प्रेशर की बात की, मैं तो ये कहता हूं कि मैच वाला दिन तो छोड़ दीजिए। आपने मैच से पहले ही दबाव ले लिया ना। क्या जरूरत थी आपको इस तरह की पिच बनाने की? आपने, मुझे याद है जब पिच रिपोर्ट की, आपने कहा पिच ड्राई नहीं है, वेरी 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 ड्राई है। तो आमतौर पर तो आपको चाहिए होती है अच्छी विकेटें अपने बैट्समैनों के लिए, आप क्यों ये सब करते हैं? थोड़ी ये ज्यादा ड्राई थी ये पिच। मैंने जब पिच रिपोर्ट करी थी तो मैं थोड़ा जब विकेट का रंग देखा तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा ड्राई पिच है और दरारें काफी ज्यादा थी। सरफेस जरूर उसका जो था वो कुछ जगह से हार्ड था, कुछ जगह से वो जो सॉफ्ट था, होलो था। तो जब जो जहां मुझे लगता है जहां तक कि वो थोड़ा स्पिनर को मदद के लिए शायद बनाया गया हो। पर अब आपने कहा कि जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे
तब तक ऐसा लग रहा था कि यार आप 350 रन बनाओगे, जो कि फाइनल में मेरा मानना है कि अगर 280 290 रन भी होते सुरेश, तो ये मैच का नतीजा अलग होता। जब आपने 47 पर उनके 3 आउट किए भी, मेरा ये मानना था आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी। हाँ, अगर वहां पर 1-2 और विकेटें गिर जाती तो शायद आप 240 डिफेंड कर लेते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जानता था ना, एक पार्टनरशिप चाहिए, बस एक पार्टनरशिप लग गई वो जीत जाते। और शायद रोहित के पास उतने रन्स भी नहीं थे कि स्लिपे रखते। जडेजा के 1-2 ऐसी गेंदें निकली जो स्लिप में कैच हो सकता था, बट स्लिप तो थी नहीं। आपको लगता है कि 47 आउट पर भारत मैच में था, भारत जीत सकता था, या फिर आपको ऐसा लगता है सुरेश कि भारत जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ वो नाजायज दबाव बाकी बल्लेबाजों ने अपने ऊपर ले लिया? क्या वो टर्निंग पॉइंट है इस पूरे फाइनल में, अगर हम पीछे मुड़ के देखें? जो रन्स बने बोर्ड पे, आई थिंक 241 रन में आप वो प्रेशर नहीं बना सकते। जिस तरीके से 80 पे 3 जरूर गिरे उनके, लेकिन जिस तरह से बैटिंग करी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने, जो प्रेशर हम बोलते हैं कि कामनेस को जिस तरह से हैंडल किया और जो रोटेट करे थे स्ट्राइक, आई थिंक वो सबसे हाईलाइट ऑफ द गेम मैं कहूंगा कि जब हम बैटिंग करने आए तो वी वर प्लेइंग लॉट डॉट बॉल्स थी, है ना सुरेश, की शायद स्किल आपकी पूरी टूर्नामेंट में जबरदस्त रही है, तो स्किल के कारण नहीं हुआ, शायद वो मानसिक, जैसे मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल है। जब आप बड़ा मैच बना लेते हैं और उस बड़े मैच में आपको फियर ऑफ फेलियर आपके ड्रेसिंग रूम के बाहर टंगा दिखता है। अब देखिए बच्चों, आप रोहित शर्मा जो बैटिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद, कैसे एकदम दुकान बंद हो गई। अब देखिए पूरी पारी में भारत ने कुल मिलाकर सिर्फ 13 चौके मारे, सिर्फ 13 चौके 3 छक्के, मतलब 50 ओवर में 13 चौके और 3 छक्के इंडिया के। और 10 ओवर के बाद आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारतीय टीम ने पूरा सिर्फ 3 चौके लगाए, सिर्फ 3 चौके, मतलब 4 चौके। मतलब आप देखिए, आपने दुकान ऐसी बंद कर दी कि 10 से 20 और 20 से 30, यानी कि उन 20 ओवरों में जहां केएल राहुल ने आके थोड़ा रन रेट गिराया और फिर विराट पे भी उसका दबाव दिखा, भारत ने सिर्फ 72 रन किए हैं हरभजन, सिर्फ 72 रन 20 ओवर में। और आप ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स की बात करें, 18 ओवरों में उन तीनों ने मिलकर सिर्फ 83 रन दिए हैं। अब इसकी जिम्मेदारी तो है ना, ये तो स्किल नहीं है। मुझे लगता है कि वहां पर आपका थोड़ा सा ना वो फियर फेलियर दिखता है। अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा? और भाई मैच तो एक ही है, अगर मैं आउट हो गया वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए ना। अगर आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं, चेपॉक का मुकाबला, लखनऊ का मुकाबला, ये एक इंडिकेशन था कि आप गड्ढा बनाओगे, गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि आपके पास तो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। भारत तो चौके छक्कों पर खेलता है ना, बाकी टीमें फिर भी सिंगलें निकालती हैं। अब मानते हैं कि गड्ढा बनाया, गड्ढे में इंडिया गिर गया। देखिए, अब वापस पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत बार हमने ये बात करी भी है कि इंडिया के पास ऐसी बल्लेबाजी, ऐसी गेंदबाजी है जो किसी भी पिच पे किसी भी टीम को हरा सकती है। यही आपने बोला ना कि सोच मैदान से पहले जहां पर आपने इस तरह की पिच बनाई वहीं पर दिख गया था। आप अपनी ताकत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है दूसरे की वो कमजोरी है, पर आपने उसे भी मजबूत बना दिया। वजह रही, दिल बड़ा टूटा है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता।